नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज का ये सेशन हमारा रहेगा ग्रामीण विकास और समाज के ऊपर। इसमें हमारा ये दूसरा सेशन रहेगा। पहले सेशन में मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं उनका डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जो भी योजनाएँ चलाई जाती हैं वो सभी उत्तर प्रदेश के रिलेटेड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज का ये सेशन ज़रूर शेयर करें सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, जिसमें अगर स्थापना की बात करें तो गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, गोंडा, मथुरा, झांसी और ये सभी जो राज्य हैं, ज़िले हैं, इनमें जो हर्बल गार्डन की स्थापना अभी भी की जा रही है। और टोटल कितने 18 ज़िले में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन रहा था। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति माह प्रदान करने का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1200 रुपये प्रावधान है। प्रति माह 1200 रुपये देने का प्रदान करने का प्रावधान है। और बाल श्रमिक विद्या योजना की बात करें तो यह कब योजना स्टार्ट हुई थी? 12 जून 2020 को यह योजना स्टार्ट की गई थी। 12 जून 2020 को। किसके द्वारा? 2020 में जो हमारे मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा यह योजना शुरुआत की गई थी। और इसमें 1200 रुपये प्रति माह बालिकाओं को तथा 1000 रुपये प्रति माह बालकों को। अगर यहाँ पर बालकों की बात की जाए तो बालकों के लिए 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। तो बालकों को 1000 और बालिकाओं को 1200, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वार्षिक अनुदान करने का प्रावधान है। कैसे मिलेगा? वार्षिक तौर पर मिलेगा, जैसे 1 साल के लिए मिलेगा, 1 साल तक लगातार मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में गौपालक योजना के अंतर्गत जो ऋण प्रदान करवाया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, वो 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये योजना लॉन्च की गई है, जो उत्तर प्रदेश गौपालक योजना है, ये लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आप याद रख लीजिए। और इसमें यह योजना इसलिए लागू की गई कि जितने भी पशुपालक लोग हैं तो उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, डेयरी फार्म को खोलने के लिए और इसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए, जिससे पशुओं को ज़्यादातर लोग पालें और ये जो घूमते रहते हैं इन पशुओं को, ये घूमना इनका बंद हो जाए, तो ज़्यादातर लोग पशु पालना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए ये योजना स्टार्ट की गई, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। और इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी इकाई लागत है कम नहीं होनी चाहिए। कितनी इकाई लागत कम नहीं होनी चाहिए? मतलब कितनी इकाई है इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50,000 रुपये इससे कम नहीं होनी चाहिए। और 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ में ये जो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना है, ये कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 1991 में। 1991 में अंबेडकर विशेष योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो निम्न में से कौन सा है जो रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। तो अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई? रोजगार छतरी योजना चलाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। जो अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार छतरी योजना चलाई गई थी। और रोजगार छतरी योजना कब चलाई गई थी? 18 जुलाई 2020 को यह योजना चलाई गई थी। अब 2020 में यह किसके द्वारा चलाई गई थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। और इस योजना के तहत सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र तक के तहत शुरू की गई थी। तो यह किस मूल मंत्र के तहत शुरू की गई थी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ शुरू की गई थी। 18 जुलाई 2020 को अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार छतरी योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने हेतु देवी अहिल्याबाई योजना
कब प्रारंभ की गई थी? तो ये देखिए कि लड़कियों को स्नातक तक, मतलब क्या है, ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देने हेतु, मुफ्त शिक्षा देने हेतु यह योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में यह योजना शुरू की गई थी। और इसमें अफ्रीका में एक कहावत है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो समझिए आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। तो इसी कहावत के तहत पर ये योजना शुरुआत की गई थी। देवी अहिल्याबाई 2017 में शुरुआत की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो कहावत है वो भी बहुत अच्छी है कि आप अगर एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो समझिए आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। तो ये कहावत है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2020 में आसान किस्त योजना प्रारंभ की गई थी। जो किसके लिए है? लोगों को जैसे बिजली का बिल भुगतान करने में प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए योजना चलाई गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि बिजली के बिल का भुगतान है जो वो आसान किस्तों में कर सके, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना प्रारंभ की गई थी 2020 में। किसके द्वारा? जब बहुत ज़्यादा बिजली के बिल लोगों के पास इकट्ठे हो गए थे और जब कोरोना टाइम में 2020 में कोरोना टाइम में लोगों के पास रुपया नहीं बचा था और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बना हुआ था। अब बिजली का बिल इसलिए बना हुआ था, 2020 में गर्मी भी चल रही थी और कोरोना में सभी लोग घर पर उपस्थित थे और लाइट की जो खपत है वो ज़्यादातर हो रही थी, यूज ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिल आने लगा था सभी का। और जो प्राइवेट वर्कर्स हैं तो उनके पास आमदनी का कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए उनके लिए क्या किया गया, आसान किस्त योजना शुरुआत की गई कि बाद में अगर आपका बिल इकट्ठा हो जा रहा है तो आप आसान किस्तों में जितना मन हो सके, जितने आपके मतलब आपके अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंग आप किस्त में बिल जमा कर सकेंगे। तो इसके लिए आपका कोई ब्याज भी नहीं लगाया जाएगा और आसान किस्तों में वो बिल आप जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए 2020 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध है कौशल विकास से। कौशल विकास से उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध है। और कब शुरुआत की गई थी? है 11 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। 11 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 11 जून 2020 को। अब योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था क्योंकि 2020 में योगी आदित्यनाथ ही चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा हब योजना, इसका नाम क्या है? दूसरा, युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, योग्यता के अनुसार नौकरी देना। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना का ये सभी उद्देश्य हैं। और यह योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना भी 11 जून 2020 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 11 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। युवा हब योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, किसान सेवा रथ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किसान सेवा रथ योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी। इसको आप याद कर लीजिए। और इसका प्रमुख उद्देश्य है जिला मुख्यालयों से दूर निवास करने वाले किसानों को कृषि से संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिक्त स्थान बनना है ... सुल्तानपुर में सामाजिक वन की योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ये जो किस जगह किसने पहल की है, किस संगठन ने या किस बैंक ने या किस केंद्र ने ये पहल की है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। और राष्ट्रीय सूचना केंद्र कौन से वाले? सुल्तानपुर वाले राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए ये पहल की है। और सामाजिक वानिकी योजना ये कब आई थी? यूपी में आई थी 1979 में। किसके द्वारा लाई गई थी? वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा ये योजना लाई गई थी। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये योजना लाई गई थी। इसके बाद में इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है कि ग्रामीण जनता की ईंधन, चारा, लघु और प्रकाष्ठ उपज आदि की मांग की पूर्ति कराना तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी रेखा से ऊपर उन्हें उभारना है। इसका ये प्रमुख उद्देश्य है, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? तो कौन सा स्थान है जहां पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद में कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है। और कृषि पार्क की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई है? तो पहला ऑप्शन आ जाता है लखनऊ, लखनऊ में की गई है, फिर वाराणसी में की गई है, सहारनपुर में की गई है, और गाजियाबाद में नहीं की गई। तो इसकी जगह पर कौन सा स्थान आएगा, कौन सा जिला आएगा? तो आएगा हापुड़, हापुड़ जिले में। तो कौन कौन से 4 स्थान हैं? लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर और हापुड़। इन 4 जगह पर कृषि पार्क की स्थापना की गई है और गाजियाबाद में कृषि पार्क की स्थापना नहीं की। कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई है? कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। और कन्या सुमंगला योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? और यह 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। महिला कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की जो भी पढ़ाई होगी उसमें अलग अलग चरणों में 15,000 रुपये मिलेंगे। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो बेटियों की शिक्षा के लिए चलाई गई हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें से एक योजना जो कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके तहत ऐसा है कि सभी जितनी भी गरीब बेटियां हैं तो उनके पढ़ने के लिए मुफ्त शिक्षा भी शुरुआत की गई है। तो आप देखा जाए तो जन्म से लेकर स्नातक तक की जितनी भी जो भी मतलब पढ़ाई में खर्चा आएगा वो सरकार ही इसका खर्चा उठाएगी। तो ऐसे सभी बेटियों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कन्या सुमंगला योजना में कौन सा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो मतलब कन्या सुमंगला योजना को कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? महिला कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 500 रुपये दिए जाते हैं। और अब इसको हाल ही में क्या इसमें निर्णय लिया गया कि अब इसको बढ़ाकर 800 रुपये कर दिए जाएंगे। बहुत ही जल्द 800 रुपये कर दिए जाएंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना में। और वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए, वही इस योजना के लिए उपयुक्त माने जाएंगे, इस योजना के लिए लाभार्थी माने जाएंगे। 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए जिसकी भी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी वह वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी माने जाएंगे। और इसमें जो बहुत ही पुराने समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए यह किया गया कि उनको 500 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया जाएगा। बाकी लोगों को 500 रुपये ही मिलेगा जो हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम है बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये इसका नया नाम है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या किया गया कि जो भी ब्लाइंड पर्सन होंगे तो इन ब्लाइंड पर्सन को, जो भी नेत्रहीन व्यक्ति होंगे, जो अंधे लोग होंगे, तो इन ब्लाइंड पर्सन को 50% रिजर्वेशन, 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसके लिए इस योजना का शुरुआत किया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना इसलिए ये चलाई गई थी कि ब्लाइंड लोगों को 50% आरक्षण देने के लिए योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओटीएस योजना कब शुरू की गई थी? तो ओटीएस योजना 5 फरवरी 2020 को शुरू की गई थी। 5 फरवरी 2020 को ओटीएस योजना शुरू की गई थी। और ओटीएस योजना का जो लॉन्च की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए, लॉन्च की गई थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ यूपी। जो उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, तो उसके द्वारा यह लॉन्च की गई, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ यूपी। तो इसके द्वारा यह योजना लॉन्च की गई थी। और ओटीएस का मतलब क्या होता है? ओटीएस का मतलब क्या होता है? जो ओटीएस योजना लॉन्च की गई थी इसका मतलब क्या है? वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होगा ओटीएस का, वन टाइम सेटलमेंट। तो ये भी आप याद कर लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होगा, वन टाइम सेटलमेंट। ओटीएस योजना कब शुरुआत की गई थी? 5 फरवरी 2020 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और इसमें डिपार्टमेंट कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग इसमें डिपार्टमेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किस राज्य की योजना है? महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किस राज्य की योजना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। और इसको पूर्व मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इन्हीं के द्वारा ये योजना शुरुआत की गई है। तो कौन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहा है? सुश्री
बहन सुश्री मायावती, तो इनके द्वारा यह योजना शुरुआत की गई थी। मायावती जी के द्वारा यह योजना शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्या धन योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो कन्या विद्या धन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन योजना। और इस योजना के तहत उन लड़कियों को लाभ मिलेगा जो 12वीं पास करके मेरिट सूची में अपना नाम लाएंगी, उन्हें 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। जो भी अपने 12th पास करेंगी जो भी लड़कियां, और वह मेरिट लिस्ट में नाम लाएंगी, किस में लाएंगी? मेरिट लिस्ट में नाम लाएंगी, तो उनको 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, सरकार के द्वारा 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और बात करें तो 2020 की, तो 2020 में कुल 157 लड़कियों ने मेरिट लिस्ट में नाम हासिल किया और इनको 30,000 रुपये प्रदान किए गए थे। 2021 में भी ये संख्या थोड़ी सी बढ़ गई थी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कन्यादान सामूहिक विवाह योजना का क्या उद्देश्य है? तो कन्यादान सामूहिक विवाह योजना का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब व जरूरतमंद लड़कियों की सहायता करना ही इसका उद्देश्य है, कन्यादान सामूहिक विवाह योजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था? गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 2018 में। डेट पूछी जाए तो 5 जुलाई 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। 5 जुलाई 2018 में किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्र और भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के किनारे बसे 27 जिलों में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जो भी गंगा नदी किनारे, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किनारे कितने जिले बसे हुए हैं? 27 जिले बसे हुए हैं। तो इन 27 जिलों में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है गंगा हरियाली योजना के तहत। तो इसमें जो 27 जिले हैं तो इनमें क्या रखा गया कि वृक्षारोपण, जो इनकी भूमि को संरक्षण के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए, जल ग्रहण क्षेत्र, जो भी जल ग्रहण क्षेत्र हैं, तो इसके लिए यह योजना शुरू की गई थी। और 27 जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गंगा हरियाली योजना। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006। और मनरेगा के बारे में ऑलरेडी से आपको बहुत बता चुके हैं। जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है उसमें भी मनरेगा कई बार आया था, तो मैंने उसको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है और चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। और इसकी प्लेलिस्ट आपको पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसमें आपको सभी लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जब तक लेखपाल का पेपर आएगा ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा आपके लेक्चर हो जाएंगे कि इनसे बाहर आपका जा ही नहीं सकता है। इसमें सभी क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी हमारे ग्रामीण समाज और विकास से संबंधित जो भी चैप्टर हैं, वो सभी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। सभी एमसीक्यूज फॉर्म में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2500 रुपये देने का प्रावधान है। और इस योजना को कब शुरू किया गया था? जून 2020 में इस योजना को शुरू किया गया था। जून 2020 में किसके द्वारा किया गया था? योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य में कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? तो राज्य में कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? 31 जिलों में प्रारंभ किया गया था। कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? 31 जिलों में प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जून 2020 में भी इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जून 2020 में। और यह योगी सरकार यानी मतलब मुख्यमंत्री योगी द्वारा और केंद्र और राज्य सरकार दोनों का समन्वयन के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। मतलब केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा और प्लस राज्य सरकार द्वारा, दोनों के द्वारा यह योजना शुभारंभ की गई थी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब दोनों अपना हिस्सेदारी निभाएंगे इस योजना में। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में गांव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी बीमा ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था? स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाँव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था? तो 2016 में स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। अधिकतम जो इकाई लागत प्रतिशतता है वो 25% है और सब्सिडी कितनी है? 7500 रुपये इसकी सब्सिडी रखी गई है। और इस योजना के तहत, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वयं का उद्यम, मतलब अपना कंपनी या फिर आप कह सकते हैं कोई भी उद्यम चलाने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा। और जिसमें अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उनके लिए 35% व सामान्य एवं पिछड़ी जाति लोगों के लिए 25% सब्सिडी मिलेगी। तो ये 25% और सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये इसमें इस योजना के तहत है। अगर इसमें हम बात की जाए तो इकाई लागत प्रतिशतता वो कितनी है? सामान्य जाति और ओबीसी, मतलब जनरल और ओबीसी के लिए वो है 25%। और इसी की बात की जाए तो एससी के लिए कितनी है? ये तो रही जनरल और ओबीसी की। और एससी की कितनी है? तो एससी की है 35%। और जो सब्सिडी है वो सेम रखी गई है, 7500 रुपये सब्सिडी रखी गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रामीण आवास ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है सब्सिडी और ऋण, दोनों चीज़ें प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है और 45,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसके तहत अगर आपको घर बनवाना है तो उसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगी 2.7 लाख की, मतलब क्या है? 2,67,000 रुपये का अनुदान मिलेगा आपको और 45,000 रुपये का आप ऋण ले सकते हैं। तो ये इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2007 में प्रारंभ की गई थी। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं? एक है मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा चंदौली, चौथा गाजीपुर और मऊ, और छठे नंबर पर है बलिया। तो ये 6 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ एवं बलिया। तो इस योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी 1 कुंटल तक निःशुल्क अनाज ले सकता है। कोई भी एक लाभार्थी है वो 1 कुंटल तक निःशुल्क अनाज ले सकता है। तो ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। ये पहले ही आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना श्रमिक बालकों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रमिक बालकों से संबंधित है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और इनका सामाजिक, नैतिक और शैक्षिक विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। और यह योजना 19 जून 2017 में लॉन्च की गई थी। 19 जून 2017 में लॉन्च की गई थी यह योजना। यानी मतलब आप कह सकते हैं जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पदभार संभाला था तो तभी उन्होंने ये योजना लॉन्च की गई थी। 19 जून 2017 में यह योजना लॉन्च की गई थी, उत्तर प्रदेश नया सवेरा योजना, जो कि श्रमिक बालकों से संबंधित है। तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए अगेन से आपको एक बार फिर से धन्यवाद सभी लोगों को। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें सभी लोग, और ये अच्छे से वीडियो आप देखते रहिए। और लेखपाल का जो एग्जाम आने वाला 19 जून को, उसको आप क्रैक कर दीजिए, बस यही आशा है।